Hello students, this video is a guideline video for your internship work. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, जिन 10 सब्जेक्ट्स में से 9 सब्जेक्ट आप अपने क्लासरूम में पढ़ते हैं। आपका 10 सब्जेक्ट आपका इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप मतलब अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें आप 15 दिन के लिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ से अपना ट्रेनिंग वर्क कंप्लीट करते हैं और अपनी इंटर्नशिप फाइल को कंप्लीट करते हैं। आपका इंटर्नशिप टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 मार्क्स आपकी फाइल के और 50 मार्क्स आपके एक्सटर्नल वाइवा के होंगे। जिस तरह से यदि आप 9 में से किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं या उन्हें अपीयर नहीं करते हैं तो आपको एटीकेटी आ सकती है, वैसे ही अगर आप इंटर्नशिप वर्क कंप्लीट नहीं करते हैं, अपनी फाइल कंप्लीट नहीं करते हैं या आप एक्सटर्नल वाइवा में एब्सेंट रहते हैं तो इसमें भी आपको एटीकेटी आ सकती है। अब आपको फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है? आपको फाइल प्रिपेयर करने के लिए आपके ग्रुप में एक पीडीएफ फाइल भेजी जाएगी, जिसमें से आपको प्रिंटआउट्स निकालने हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आपको लर्न करना है, आपको ट्रेनिंग लेनी है और उस बेसिस पे आपको अपनी उस फाइल को और आंसर्स को कंप्लीट करना है। एक डिसाइडेड डेट बताई जाएगी जिस पर आपके एक्सटर्नल वाइवा के लिए यूनिवर्सिटी से एक्सटर्नल्स आएंगे और वहाँ पे आपको अपीयर करना होगा और आपसे उसी में से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। इंटर्नशिप के लिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, कोई प्राइवेट कंपनी का कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपने कर लिया, कोई सुपरमार्केट आपने देख लिया, पोस्ट ऑफिस हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, कोई नगर निगम हो गया, पंचायत हो गई। आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपनी इंटर्नशिप का काम पूरा कर सकते हैं। इंटर्नशिप आपको 15 फेब तक कंप्लीट करके रखनी है, 15 फरवरी तक आपको कंप्लीट करके रखनी है। एक डेट आपको बताई जाएगी, तब आपको अपने टीचर सुपरवाइज़र से उस इंटर्नशिप फाइल पर सिग्नेचर करवाने होंगे। आपके टीचर सुपरवाइज़र आपके क्लास टीचर होंगे और आपको डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट करके रखना है। और यदि इस वीडियो के बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप अपने क्लास टीचर से यानी कि आपके टीचर सुपरवाइज़र से इसके लिए डायरेक्शंस ले सकते हैं। अब जो पीडीएफ आपको भेजा जाएगा वो कैसा होगा, वन बाय वन हम उन क्वेश्चंस को समझेंगे और देखेंगे कि आपको उनको किस तरह से कंप्लीट करना है और आपको उसमें क्या लिखना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज में सबसे पहले आपका टाइटल आएगा। टाइटल मीन्स जिस सब्जेक्ट पे आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट देख रहे हैं या उसके बारे में आपने सीखा है तो आपका टाइटल हो सकता है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ XYZ कंपनी। वैसे ही जिस भी टॉपिक पे आप काम करेंगे वो आपका टॉपिक या टाइटल जो होगा वो यहाँ फ्रंट में आपको लिखना है। सेशन आपका 2023 एंड 24 रहेगा। आपका नाम, आपका क्लास। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को अपना एनरोलमेंट नंबर एंड रोल नंबर पता है तो वो इसमें फिल करेंगे। फर्स्ट ईयर के बच्चों को अभी वो अलॉट नहीं हुआ है तो वो इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर वर्क इज कंप्लीटेड मीन्स जहाँ पर आपने अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया है वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। नेम ऑफ टीचर गाइड, आपको आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है। और डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, अब वो कॉमर्स है, वो आर्ट्स है, वो साइंस है, आपको यहाँ पर वो मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पेज है जिसको आपको एक इंडेक्स की तरह देखना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये एक इंडेक्स है जो आपको आगे हम लोग कंटिन्यू इस वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट पेज आपका डिक्लेरेशन है जिसमें आपको डिक्लेयर करना है कि ये सब्जेक्ट, ये जो आपने इंटर्नशिप किया है सब्जेक्ट पे, वो आपने खुद नहीं कंप्लीट किया है। तो फिर से आपका नाम, आपका क्लास, आपका ब्रांच, आपको एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर नहीं पता, आपको ब्लैंक छोड़ना है। आपके सिग्नेचर, जिस डेट पे कंप्लीट होगा वो डेट, फिर से आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा। नेक्स्ट आपका सर्टिफिकेट और अप्रूवल ऑफ टीचर गाइड है, यानी कि जो आपके क्लास टीचर होंगे ये वो अप्रूव करेंगे कि आपने जो इंटर्नशिप किया है वो प्रॉपर है या सही है या नहीं है। जैसा हमने बताया कि एक डेट आपको दी जाएगी, उस दिन आपको अपने टीचर गाइड से इस पर सिग्नेचर कराने होंगे। ठीक है, ये आपके टीचर गाइड फिल करेंगे और आपको उनसे ही फिल करवाना है। नेक्स्ट, यहाँ से आपकी डिटेल्स शुरू होती हैं कि आपको क्या क्या करना है। यहाँ नेम एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ट्रेनर बिजनेस, जहाँ आप काम करने जा रहे हैं वहाँ का नाम या रजिस्ट्रेशन। उसके बाद वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, वो आपको यहाँ मेंशन करना है, यानी कि टाइप ऑफ आपको ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करना है।
गाइडेंस एरिया सिर्फ विजयनगर क्षेत्र में काम करती है, सिर्फ इंदौर में काम करती है। अगर हम बात करें कि सिर्फ एक तरह से बोलें कि एमपी में काम करती है, वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन्स होल्डिंग वेरियस पोस्ट, वहाँ कितने लोग काम करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड, वैसे कुछ जगह की लिमिट होती है कि वो कितने स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं, अगर आप ये फिल नहीं करते हैं तो भी चलेगा। उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है वहाँ एम्प्लॉयमेंट की, और कोई स्पेसिफिक नॉलेज अगर आप उस जगह के बारे में देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं। नीचे यहाँ पर मेनली आपके जो संस्था प्रमुख यानी कि जहाँ आप काम करके आए हैं उनकी सील लगना, उनके साइन होना यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। और इंटर्नशिप में सील और साइन उस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। फीडबैक फॉर्म यानी कि जहाँ आपने काम किया है ये उनके द्वारा भरा जाएगा, और नीचे उसी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑथराइज्ड पर्सन होंगे उनके सिग्नेचर होंगे, उनका डेजिग्नेशन होगा और उनकी सील लगाई जाएगी। बिना सील के कोई भी इंटर्नशिप एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। आप ये एकदम ध्यान रखिए कि बिना इंटर्नशिप के सील के आपकी इंटर्नशिप फाइल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये आपका वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ये भी जहां आप ऑर्गेनाइजेशन पे काम करेंगे उनके द्वारा फिल किया जाएगा, और नीचे सेम आपके नेम और सील यहाँ पे लगाए जाएंगे। यानी कि बेसिकली इस फॉर्मेट में 3 जगह उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, ऑथराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर और उनकी सील होगी जो कंपलसरी होगी। एक्नॉलेजमेंट आप भरेंगे जिसमें फिर से आप अपना नाम, कॉलेज का नाम, जो भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आप उसमें फिल करेंगे। सबसे पहले टाइटल ऑफ इंटर्नशिप, जो टाइटल आपने ऊपर लिखा है उसको आप यहाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि आपने क्या प्रोजेक्ट कार्य किया है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी कि आप किस पर्पज से वहाँ पे गए थे। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह की संस्था है उसको आप डिटेल में भरेंगे, जो आपने शॉर्ट में ऊपर लिखा था, कितने लोग काम करते हैं वहाँ पर, किस टेक्निक से काम हो रहा है, ये सब आप उसमें लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क एंड यूटिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये मेंशन करेगा कि आपने वहाँ पे क्या काम किया है और आपके लिए उसका क्या यूटिलाइजेशन रहा। ऑब्जेक्टिव्स, मेथडोलॉजी, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, वर्किंग सिस्टम, क्या वो संस्था किसी दूसरे तरीके से काम करती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उस संस्था के, वो किस चीज़ के लिए काम कर रही है। अब किसी एनजीओ में गए तो वो सोशल सर्विस के लिए काम करेगी, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में गए तो वो अपने प्रॉफिट मोटिव का काम करेगी, तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है आप वो लिखेंगे। कोई यूनिक टेक्निक है आप वो मेंशन करेंगे। यदि आपने रिसर्च के लिए कोई सर्वे, कोई क्वेश्चनएयर प्रिपेयर किया है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल लिखेंगे, ये आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट, इंटेंडेड आउटकम्स, यानी कि आप सीखने जा रहे हैं तो आप किस उद्देश्य से गए हैं, आपके मन में क्या बात है कि हम वहाँ क्या सीख सकते हैं। कुछ रीज़न रहा होगा कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का चयन किया, तो आपका इंटेंडेड आउटकम यानी कि लक्षित प्रतिफल रहेगा। उसके बाद अचीव्ड आउटकम यानी कि प्राप्त प्रतिफल, कि जो आप डिसाइड के करके गए थे आपने वो अचीव कर लिया है या नहीं किया है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन नॉलेज एंड स्किल्स, यानी कि क्या आपको वहाँ कुछ सीखने को मिला, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुआ, आपकी बात करने की क्षमता में सुधार हुआ है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी ईजी हो गई है, आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से ले पा रहे हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे लिखना है कि आपने वहाँ पे क्या इंक्रीज आपको अपनी पर्सनैलिटी में देखने को मिलता है। एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, यानी कि ये इंटर्नशिप आपको किस तरह से काम आ सकती है, आगे जाकर आप उसका कैसा यूज़ कर सकते हैं। कंक्लूजन एंड फ्यूचर प्लानिंग सेम, दैट मीन्स कि क्या आप इसको अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ करेंगे या किसी और को लर्निंग इसके लिए आप प्रोवाइड कराएंगे, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है, क्या ये टॉपिक आपका रेलेवेंट था जो आपको आगे के एम्प्लॉयमेंट में हेल्प कर सकता है। इसी तरह आपको अपनी पूरी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, और आपको ये याद रखना है कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप विदाउट सील और साइन यदि इसको लेकर आते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। यदि आप वाइवा नहीं देते हैं तो उसमें आपको एटीकेटी कंसिडर की जाएगी, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको वाइजली ये कंप्लीट करना है, डेडलाइन के पहले कंप्लीट कराना है, और टाइम टू टाइम यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप अपने टीचर गाइड से कंसल्ट करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।